नवदा भक्ति पर कुछ चर्चा करने का सौभाग्य आप सब लोगों की महती कृपा से प्राप्त हुआ और उसमें भी ये संयोग हुआ कि ये 9 भक्ति के सोपान की चर्चा नवरात्रि के पावन पर्व पर संयोग से आरंभ हुई और आज विजयदशमी के दिन हम 9वें सोपान की चर्चा करने जा रहे हैं। ये चर्चा करने से पूर्व मुझे लगता है कि फिर भगवान ने जो कहा था, क्या कहा था, भक्ति के सोपान क्यों बताए थे, कौन कौन से बताए थे और उसके पीछे हेतु क्या है, जो भगवान ने अपना पूरा उपदेश देने के बाद में कहा, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, नव महु एकहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो भगवान ने इन 9 भक्तियों के बारे में जो कहा उसको फिर से एक बार पुनर्लोकन करते हैं पाठ करते हुए, तो हम रामचरितमानस महाराज की कृपा को प्राप्त करेंगे। नवधा भगति कहूँ तो हे पाही, सावधान सुन धरो मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान, करही कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील बिरत बहु कर्मा, छठतम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, नवमहु एकहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ
गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन बल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुध भामनी। जानहि कहु करिबर गामनी। पंपा शरई जाऊं रघुराई। तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा। जानत हूँ पूछऊँ मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। हरि कथा सकल बिलोक हरि मुख। हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह गिरि पद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विवद कर्म धर्म बहुमत। शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास कर के दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। राम पद अनुराग हूँ। जातहीन अधि जन्म मही। मुक्त कीन असिनार। महामंद मन सुख चैसी। ऐसे प्रभु ही विचार। ऐसे प्रभु ही विचार। भगवान के श्री चरणों को भूल करके उनके साथ में अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को अनुभव किए बगैर, भगवान के रूप में, स्वरूप में, लीला में, कथा में अनुराग किए बगैर ये जीव यदि संसार से आसक्ति से कुछ सुख चाहता है तो बाबा कहते हैं कि वो महामंद है, मूढ़ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक जीव की गति संसार की तरफ है, भोगों की तरफ है, वस्तुओं की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, जब तक जहाँ हो गया, अभी आ गया, हाँ आ गया। जब तक जीव की गति संसार की ओर है, वो संसार के सन्मुख है। जब तक भोगों की ओर गति है तब तक वो मंदमती है। जब तक वो परिस्थितियों में ही अपना सुख देखता है, उनको अनुकूल करने की चेष्टा करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर भगाने की चेष्टा करता है, अहंकाराकार जो वृत्ति है उसी में सुख का अनुभव करता है, वो सुख होता नहीं है, किंतु वो मंदमती कुछ जानता नहीं है। यदि सुख चाहिए, जो वास्तविक सुख, जो सुख होता है, जिस सुख की हमने कल चर्चा की थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्योंकि जो ये वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से जो सुख मिलता है, उनको भोग करने से वो तो संयोग जन्य सुख होता है।
जब तक इंद्रियों में शक्ति है और भोग भी उपलब्ध है वो उनका उपभोग करता है, और जैसे ही इंद्रियों की शक्ति खत्म होती है उसी भोग से उसको विस्तृष्णा हो जाती है, उसी को वो हटाना चाहता है। षट रस का भोजन रखा हो, जिह्वा की जो रचना है उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा करती है, जाना चाहती है उसमें, और थाली मिलती है बड़ा प्रसन्न होता है, भोजन आरंभ करता है, और धीरे 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 हम देखते हैं कि बाद में कितना भी विनय करने के बाद वही व्यक्ति कहता है कि नहीं बस अब नहीं, अब नहीं। तो यदि वहाँ पर वो सहज सुख होता तो उसकी निरंतरता बनी रहती, आप परसते रहते और वो पाता रहता सुख। ऐसे ही हम हर सुख के साथ में, इंद्रियों के हर विषय के साथ में जो सुख मिलता है उसको, ये जो जीवन काल मिला है, ये जो देह मिली है, जो मन बुद्धि मिला है, और जो ये सत्संग मिला है, उसने जो ये दर्पण दिखाया है उसको अपने जीवन में हम धारण करके उसमें देख करके समझ जाएं कि वहाँ सुख नहीं है। जो सहज सुख है, जिसकी निरंतरता बनी रहती है, जो किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, परिस्थिति पर आधारित नहीं है, और उसका आनंद जब तक नहीं जाना है, जब तक देसी घी का स्वाद ही नहीं चखा है, तभी तक रिफाइन के पकौड़े अच्छे लग सकते हैं। तो ये जो मंद मति, जो जिसको कहा है, महामंद कहा है, महामूढ़ कहा है, जो जगत के साथ में अहंकाराकार वृत्ति के साथ में रहते हुए सुख को प्राप्त कर जाएगा। आज 9वां दिन है और 9वीं भक्ति की चर्चा करना हमारा अभिष्ट है। भगवान कहते हैं, नबम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा ही है हर्ष न दीना। जो ऐसी अवस्था में पहुंच गया है, 8 जो साधना थी उसमें से आखिरी की जो 8वीं साधना है वो भी कृपा साध्य है, और बाकी जो साधना है वो कृति साध्य है। साधन करता हुआ जीव, वो साधक अब इस परिणति पे पहुंच गया है कि उसको सरलता का जो स्वरूप है वो प्राप्त हो गया, सरलता का वरदान प्राप्त हो गया। उसके स्वरूप में, मन में, वाणी में, सब जगह पर आपको सरलता दिखेगी। वैसे तो ये बहुत सरल सी बात लगती है, क्योंकि हमारे जीवन में हम बच्चों को भी सरल देखते हैं और ये समझते हैं कि जो उसके हृदय के भीतर बात है वही बात आपके मुंह पे कह देता है। उसको कोई भय नहीं होता, कुछ संकोच नहीं होता, कोई पर्दा नहीं करता। और उसी को जरा सा और हम विराट रूप में या विकराल रूप में देखें तो ऐसे भी लोग हैं जो उन्मत्त हैं, जो मन में आया सो कह दिया, और कहते हैं कि हम तो भैया जो मन में आता है वो कह देते हैं, वो बुरा लगे भला लगे। ये सरलता नहीं है। सरलता के तो हम सब लोग ग्राहक हैं, और सरलता के बगैर भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, भगवान की स्थिति हमारे भीतर नहीं हो सकती। और ये परिणति है, ये साधन नहीं है। इसको हम समझ लें, हम सोचें कि हम जीवन में सरलता को थोड़ी साधना करते हैं अलग से। ये जो 8 सोपान दिए, इनको छोड़ करके कहीं किसी क्लास में जाके पूछें और वो बताए कि भैया मुझे सरल होना है, कौन सा सरल होना है? नवदा भक्ति में जो दिया हुआ साधन है, नववी भक्ति दी है, नवम सोपान है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो सरलता जीवन में कैसे आए। सरलता को यदि हम ठीक से नहीं समझेंगे तो उसका मूल्यांकन भी नहीं कर सकेंगे। इस सरलता के बगैर भगवान हृदय में निरंतर निवास नहीं करते,
और जो भरोसा भगवान के प्रति होना चाहिए वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा, भगवान के साथ में संवाद भी प्राप्त नहीं होगा, और हृदय के भीतर दीनता और कभी हर्ष बना रहेगा। हम सबको लगता है कि हम सभी लोग तो सरल हैं। हम अपने कृतित्व को लेकर के, सत्संग को लेकर के, अपनी रहनी को लेकर के सरलता की बात करते हैं, या अपने ऊपर उसका आरोपण करते हैं कि हम बहुत सरल हैं। और यदि इस बात को ठीक से ग्रंथ के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से देखना चाहें तो देखें कि ये सरलता कितनी मुश्किल वस्तु है, कि सरलता को बिगर प्राप्त किए माँ भवानी सती भगवान शिव के साथ रहती हैं, उनकी पत्नी है, पतिव्रता धर्म को दृढ़ता से पालन करती हैं, किंतु वही पातिव्रत धर्म से उनके भीतर अभिमान रहता है, जड़ता रहती है। और इसी कारण से जब भगवान शिव स्वयं परमात्मा उन्हें कुंभज ऋषि के पास ले गए तो वहां संत उपलब्ध हो गए। संत ने उन दोनों का पूजन किया, परमात्मा स्वरूप जानकर के पूजन किया। होता तो ये है कि वक्ता का पूजन श्रोता करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि सती ने करी वो ये करी कि जो पूजन करता है वो छोटा होता है और जिसको पूजा मिलती है वो बड़ा होता है। तो हम बड़े हैं और हमारा बड़ा होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है, और मैं तो पतिव्रत का धर्म का पालन करने वाली हूँ, किसी अन्य के चरित्र की कथा में क्यों श्रवण करूं। और भगवान शिव वहां बैठ करके कुंभज ऋषि से कथा का आनंद ले रहे हैं, और ये सती मैया लीला करके दिखा रही है। आरोप मत कर लेना, भगवान हमें हमारे ही स्वरूप में, हमारे ही क्लास में बैठ करके लीला करते हैं। ये मैया भी लीला करके दिखा रही हैं, और इसमें अनेक जन्म संसिद्धि को प्रूव कर रहे हैं कि ये जो साधना पथ है कोई एक जन्म की बात नहीं है, इसमें अनेक जन्म लगते हैं। और ये बात हमने कल काकभूषुंडी जी के चरित्र को और उनके पूर्व जन्मों की कथा के साथ में जोड़ करके चर्चा किया था। सरलता नहीं है मैया के पास में, तो वो कथा का आनंद नहीं ले सकी, कथा का श्रवण नहीं कर सकी, तो अवश्य ही जब सत्संग नहीं कर सकी तो कथा में रति तो उनके पास में नहीं मिली। और ये जो दो चीजें नहीं मिली, अपने आप में बड़ा होने का जो अध्यास उनके मन में आ गया कि दूसरा व्यक्ति छोटा है। और यही कारण है कि हम समाज में, साधक समाज में, सच्चर्चा के समाज में देखते हैं कि सच्चर्चा करने के पहले हम दूसरे के अहम को तुष्ट नहीं करें तो वो हमारी चर्चा सुनने को प्रस्तुत नहीं होगा। ये हमने अपने जीवन में अपनी अहमता को देख करके जान लिया है कि जो मेरी अस्मिता है, जो मेरा अहम भाव है, जब तक वो तुष्ट नहीं होता मैं किसी से मैत्री नहीं करता, किसी के पास बैठ करके चर्चा नहीं करता। तो जब मुझे प्रसन्नता मिलती है तो जिनके बीच में जाता हूँ वो भी अस्मिता क्लेश से परेशान होंगे, अहम भाव से परेशान होंगे, वे भी मेरी तरह से भूखे होंगे मान के बड़ाई के। उनके भीतर भी मेरी तरह से ही ये भाव हो सकता है कि मुझे बहुत जानकारी है, मुझे तो बहुत ज्ञान है। तो सबसे पहले जाकर के हम कपट पूर्वक उनकी स्तुति करते हैं कि आप तो भाई साहब बहुत बहुत भले हैं, भक्त हैं,
आपकी तो बात ही क्या है, आपको तो गीता कंठस्थ है, आपके तो हथेली की जैसे वेद रखा होता है ऐसे आपको सब ग्रंथों का दर्शन है। ये कपट के साथ में हो रहा है मित्रों, इसमें सरलता कहीं नहीं है। लेकिन दिखाते हम ये हैं, जब हम सरलता नहीं होती है और सरलता दिखाते हैं, दीनता दिखाते हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि अभी हमारी जो प्रथम जो श्रेणी की भक्ति है, संतों का संग, सत्संग, और उसमें भी जो श्रवण है, उसमें जो पांचवी जो भक्ति थी ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अभी तो वो चीजें वहां से आकर के वो विश्वास ही प्राप्त नहीं हुआ है, अभी कहीं कुछ दिक्कत है। सरलता तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो निष्पत्ति है। यही कारण है कि अनेक लोग हमें ऐसे समाज में मिलते हैं जिनका कोई सामाजिक तौर पर वर्चस्व नहीं होता है, बड़े छोटे बड़े होते हैं, कोई कारपेंटर होता है, कोई सब्जी वाला होता है, कोई ठेले वाला होता है, लेकिन उसके भीतर बड़ी दया, वो सरलता दिख जाती है। और ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारा स्वतः ही आकर्षण हो जाता है। हम उससे हाथ मिला के तो मैत्री नहीं करते, लेकिन बार बार उसके साथ में व्यवहार करना चाहते हैं। तो जब हम व्यक्ति की सरलता पर, हम जीव होते हुए भी, अहंकार भाव से पीड़ित होते हुए भी सरलता के साथ में जुड़ते हैं, तो समझिएगा कि जो परमात्मा है वो तो इस सरलता के बगैर हृदय में बैठ करके अपनी उपस्थिति हमें नहीं बता सकता, क्योंकि सरलता नहीं है वो सरलता जहाँ पर कपट है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। वे सब ये बताते हैं कि सरलता नहीं आएगी, और सरलता नहीं आएगी यदि ये सोपान से हम नहीं चले। प्रथम सोपान के साथ में प्रवेश करेंगे और बड़े उद्यम करके पहले प्रयत्न पूर्वक सत्संग करके वो आकर्षण प्राप्त करेंगे, और वही उद्यम धीरे धीरे रति में बदलेगा, और फिर मन में अवश्य ही बहुत सारी जिज्ञासाएं आएंगी। उनका मनन करते हुए जिनका समाधान हम कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन जब वो बेचैनी बढ़ जाएगी तो अवश्य ही हम किसी सद्गुरु का वर्ण करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, ये जिज्ञासा के लिए कहा है, प्रश्न के लिए कहा है। ये जो भगत है, जो साधक है, वो संक्रमित हो गया तीसरी भक्ति में। और चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान, चौथी भक्ति की जो बात आती है उसमें हमने बात किया था कि वो गायन करेगा भगवान की कथा का, जो भी उसने जाना है प्रभु के बारे में उसका प्रवचन भी करेगा, वक्तव्य भी करेगा, उस पर मनन करेगा। जो मनन उसका अभी बिखरा बिखरा सा है, हजार जगह पड़ा हुआ है, वहां से बटोर करके एक स्थान पे लाने को, बोलने को, प्रवचन करने को, ये साधना परक है। और इसमें भगवान ने कहा कि कपट तज के। कपट का मतलब ही ये है कि मैं इसको साधना के लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रवचन गायन नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो वही अभिष्ट है कि मेरी अहमता को पुष्टि कैसे मिले, कि आप सब लोग तालियां बजा दें, कि वाह वाह कर दें। ये साधना तो मैं थोड़े समय रहने के बाद में कभी कर लूँगा। अभी तो अवसर है कि ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे श्रोता मिले हुए हैं, थोड़ा सा इनको दिखा दो कि मुझे कितना पता है कथा के बारे में, ज्ञान के बारे में। ओ हो। तो जो अभिष्ट है उसको पूर्ति हम दुकान से भी कर रहे थे, मकान से भी कर रहे थे, अपने रूप से भी कर रहे थे। उसी वस्तु की पूर्ति के लिए ये जो भगवदीय साधन था, औषधि थी, संजीवनी थी, चौथी भक्ति, वो कपट के कारण
भक्ति प्रदान करने वाली ना हो करके अहंकार को ही पुष्ट करने वाली, तुष्ट करने वाली होती है। सरलता की तो क्या बात करें, वहां तो भगवान की कथा में विश्वास भी नहीं होता। ऐसी स्थिति कि हम सोचें कि भगवान ने कितना बारीक करके सारी चीज़ें रखी हैं, और ये इसको ऐसा ना समझें कि ये हमारे जीवन में है तो कोई बात नहीं है उसका हमने दर्शन कर लिया। ये भगवान चाहते हैं, दर्शन करा देंगे कांटे का, गंदगी का, तो उससे बच के निकलोगे। और कोई आग्रह नहीं करें अपने आप को, हम ये नहीं मान लें कि हम तो भैया अभी बहुत हे हैं। ऐसी सत्ता हम नहीं देवें कि हम हे हैं या हम मैल युक्त हैं या हम ऐसे हैं वैसे हैं। सत्ता नहीं दें, अनुभव करते रहें, उस पर थोड़ा सा दुखी भी होते रहें, किंतु किस लिए दुखी हों, क्यों हो? इसलिए कि भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते रहे, जिससे हमें अपनी साधना का कोई अभिमान न हो जाए कि मैं 4 घंटे तो भैया देखो सत्संग करता हूँ, 2 घंटे मैं पूजा करता हूँ, 4 घंटे बैठ करके सतत माला जपता हूँ, नाम का आराधन करता हूँ, और ऐसा है वैसा है, ये जो है नहीं होवे। इसलिए अपनी स्थितियों का दर्शन करके समझ जाएं कि अभी बहुत कठिन है डगरपन घट की। और ऐसी स्थिति में ही भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति बढ़ेगी, और यही तो मुख्य वस्तु है जो हमें प्राप्त करनी है। अरे अपने दुर्गुणों को देख करके दीनता प्रकट हो रही है, तो दुर्गुणों के बलिहारी, अब उनके भीतर हमारी शोभन बुद्धि नहीं है, उन दुर्गुणों के प्रति, उन कपट के प्रति, उन क्रोध के, क्षोभ के, मोह के प्रति। अब तो ये भगवान की सदकृपा से हमें वो तुच्छताएं अपनी देख करके अपनी दीनता लगती है, और भगवान के श्री चरणों में लिपट जाने का भाव करता है कि हे प्रभु त्राही माम त्राही माम त्राही माम कहने का मन करता है। और इससे भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। ये भक्ति है। मंत्र जाप किया तो पूरे भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में, क्योंकि मंत्र हमने बाजार से उठा के नहीं लाए। जिस सदगुरु को हमने चुना, जिनके श्री चरणों को चुना, उन पर पूरा भरोसा, पूरी श्रद्धा रख के, उनकी शरणागति लेकर के फिर मंत्र की हमने दीक्षा ली। उन्होंने ना सिर्फ मंत्र दिया, अपना मंत्र का बल भी दिया। वे मंत्र के दृष्टा हैं। इस भरोसे पर कि तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, और इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। ये भरोसा दिया है संत ने, गुरु ने, भगवंत ने। उस भरोसे के साथ में नाम का आराधन हुआ। और फिर जो छठी स्थिति देखी थी कि छठ दम शील विरत बहुकर्मा, इसकी भी जो निष्पत्ति बता रहे हैं, क्योंकि इसमें भी प्रवृत्ति कम हो रही है और निवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि उसमें कारण ही बता रहे हैं कि वो बहुकर्मों से उसकी विरक्ति होने लगी। क्योंकि जहाँ पर संसार चाहिए तो वहाँ पर अनेक उपाधियाँ तो हमारी होंगी, और संसार की भी अनेक उपाधियों के साथ में व्यवहार होगा, तो बहुत कर्म होंगे, बहुत कर्म होंगे, हमारी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी। किंतु अब जब अभिष्ट है और जो हमारा वर्ण है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के श्री चरणों में प्रीति का ही वर्ण किया हुआ है, निःश्रेष का, परम कल्याण का ही वर्ण किया हुआ है, तो एक मैं और एक मेरे प्रभु, बाकी सब गौण है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कन्या विवाह के पूर्व अपने उस घर की सबकी रिश्तेदार होती है,
कोई पिता, कोई माता, कोई भाई बंधु होता है, और किंतु वही कन्या जब विवाह हो जाता है तो एक ही दिन में, 2 ही दिन में वो कन्या पत्नी बन जाती है और अपने पति के लिए आई है। पति के संबंध के कारण पति के पिता, उसके पिता, पति की माता, उसकी माता, पति की बहन, उसकी बहन, ऐसा वो उनके कारण उनकी सेवा करती है। किंतु जो प्रीति है, जो ममता है, वो तो अपने प्रीतम के ही चरणों में रखती है। और यही साधना स्वामी जी महाराज हम सबको देना चाहते थे और बार बार कहते थे कि भगवान को ही वरण करो। मीरा भी यही कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संबंध उनके साथ में, क्योंकि वो अभिष्ट हैं। और उसके पीछे ये जो सत्संग किया है, ये जो भगवान की कथा सुनी है, उसमें जो विवेक उत्पन्न हुआ है, कौन सा विवेक? जिसने नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है। और ये मेरा जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये नित्य वस्तु है या अनित्य वस्तु है। और जो मैं संसार प्राप्त करना चाह रहा हूँ, भोग प्राप्त करना चाह रहा हूँ, संग्रह करना चाह रहा हूँ, वे नित्य हैं या अनित्य हैं। तो धीरे धीरे प्रमा का उत्थान होता है और हमारी प्रभा, जो प्रमा है, वो चयन करती है कि मैं नित्य वस्तु का ही ग्राहक हो सकता हूँ, क्योंकि जो देही है, जो मैं हूँ, जो शरीरी है, जो मैं हूँ, वो नित्य वस्तु है। और नित्य का नित्य के साथ ही संबंध हो सकता है। नित्य का अनित्य के साथ में संबंध ही झूठा है, असत्य है। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन। क्या मैं आगे की चौपाई नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये सब मिथ्या है। संसार भगवान का भजन ही है। ये जानने से, ये साधना करने से संसार की असत्यता, मतलब आपके संबंधों की जो असत्यता है, वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान की प्रियता सत्य है, ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ जो तुम प्रियता कर रहे हो, ये असत्य है। ये नित्य का अनित्य के साथ में जो संबंध है, वो ही असत्य है, वही मिथ्या है। वो अभी हो रहा है और अभी बदलता चला जाएगा। और इस शरीर की यात्रा के साथ में कुछ और चीज़ों के साथ संबंध होगा, दूसरे शरीर में कुछ और शरीरों के साथ संबंध होगा, चौथे शरीर की यात्रा में कुछ और लोगों के साथ में संबंध होगा, वस्तुओं का अलग संग्रह होगा। ये बदलती रहेंगी लोग, लेकिन जो इनको भोगने वाला है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो नित्य वस्तु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये बात हमें सत्संग से, गुरु प्रशक्ति से, भगवान के नाम स्मरण से पता पड़ जाती है। और फिर ये प्राप्त होता है सरलता, जो अभी बात चल रही है। तो इस सरलता के लिए अयोध्या कांड में हम देखें कि भगवान चित्रकूट में पहुँचे हैं और वहाँ पर वाल्मीकि जी से संवाद करते हैं और अंत में कहते हैं कि मैं चलते चलते अब बहुत दिन हो गए, अब भगवंत मैं कहीं रहना चाहता हूँ, अपनी कुछ पर्णकुटी बनाना चाहता हूँ, मुझे वो स्थान दिखा दो। तो वो उनको स्थान दिखाना चाहते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान का आशय क्या है। ऐसे जो भगवंत हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, यदि वो भी भगवान के संवाद को ठीक से श्रवण नहीं करके नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम समझेंगे। वाल्मीकि जी समझ गए कि भगवान मेरे मुख से कुछ कहलवाना चाहते हैं। जो वो कह रहे हैं, जहाँ वो स्थान बता रहे हैं, उन स्थानों की चर्चा हम करते हैं और उसमें जो मुख्य बात निकल के आएगी वो यही आएगी कि जिसके भीतर ये निष्पत्ति आ गई है सरलता की,
उसी स्थान में भगवान रहेंगे। और वो यदि नहीं आई है सरलता, तो फिर क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में हैं उनका हमें दर्शन करना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन दो। जो अपनी सारी चेष्टाओं से, सारे प्रयासों से, सारी साधनाओं से बदले में यदि कुछ चाहता है तो वो यही चाहता हो कि मैं भगवान की प्रीति को प्राप्त करूं, उनके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। जब भगवान के चरणों में ही प्रीति होगी तो ऐसा व्यक्ति सरल ही होगा, वो कुटिल हो ही नहीं सकता। ये तो संसार में व्यवहार करने में कुटिलता की थोड़ी जरूरत हमें सिखाई गई है, गुट्टी में दी गई है। एक पिता ने अपने बेटे को ऊपर बिठा दिया और उससे कहा कि बेटा कूद। बेटा बोला कि पापा लग जाएगी, चोट लग जाएगी, मैं गिर पड़ूंगा। नहीं बेटा, मैं खड़ा हूं, अपने पिता पर भरोसा कर। बच्चा भरोसा जानता था, कूद गया। पिता ने वहां से हाथ उठा लिए, बच्चा नीचे गिरा, लग गई, बहुत रोया। पिताजी आपने ये क्या किया? कुछ नहीं बेटा, दुनिया का पहला सबक सिखाया कि किसी पर भरोसा मत करना, अपने बाप पे भी भरोसा मत करना। जिस समाज में घुट्टी में ऐसी चीजें दी जा रही हैं और हम उसको पी रहे हैं, तो ये जो भरोसा यहाँ पर किसी पर नहीं है तो एकाएक भगवान की कथा पर कैसे हो जाएगा? भगवान के धाम पर, भगवान की लीला पर, भगवान के अवतार पर, भगवान की महिमा में भरोसा कैसे हो जाएगा? ये जो हमारा चरित्र है, ये जो हमारे पिता माता हैं, जो उनकी गलती मत देखना कभी कि पिता ने क्या संस्कार देख लिए। राम 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 राम, गलती हो जाएगी। वो जो पिता के रूप में जो संस्कार हमें मिले हैं, उनके शुक्र से, उनके वीर से, वे हमारा ही कई जन्मों का अर्जन और मति और बुद्धि रही होगी, जो उनके भीतर जा कर के हमारे भीतर आई। वरना सती को जब ये भान हुआ, भगवान की अवमानना कर दी। भगवान ने, शिव ने कहा कि जिनको मैंने प्रणाम किया है वो परात्पर पर ब्रह्म हैं, उनको इसलिए नमस्कार किया है। और वहां पर जो अपने आप को सती कहती हैं, पतिव्रता समझती हैं, भगवान की वाणी पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और परीक्षा लेनी चाहिए, ये है सरलता का नहीं होना। जब सरलता नहीं होगी तो मित्रों भरोसा भी नहीं हो सकता। भगवान साथ में है और भगवान पर भरोसा नहीं है। ऐसे शिव, जगत गुरु परमात्मा उनके साथ में, गुरु की सानिध्य उनके साथ में है और उनका उनमें आस्था भी है, किंतु सरलता नहीं है। तो जब पिता के यज्ञ में गई और वहां जाकर के बोध हुआ कि जो मेरा पति से बिछो हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं तो ऐसी सती हूं जिसकी लोग दुहाई देते हैं, नाम ही मेरा सती पड़ा हुआ है। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से ये जो दक्ष है ना, ये जो चतुराई है ना, जो मेरे पिता का उपमा दी गई, इसके वीर से ये शरीर मैंने धारण किया है, इसलिए इस चतुराई के, दक्षता के बहुत सारे बीज इसके भीतर हैं। और जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा तो मेरी जीवन यात्रा में जो अवरोध बना हुआ है वो नहीं छूटेगा। और फिर मैया ने योग अग्नि में प्रवेश करके उस शरीर को छोड़ दिया। ये जो आग्रह होता है, जब वो व्यक्ति साधक होता है, भगवान उसमें सारी व्यवस्था करते हैं। जब शिवजी ने मैया का संकल्प लिया हृदय में कि इस तन से अब पत्नी के रूप में इनसे भेंट नहीं होगी, ये संकल्प मानस कहते हैं कि भगवान ने स्वयं उनके हृदय में आकर के शिवजी को दिया है।
उन्होंने तो बस हामी भरी है कि हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक है। और फिर आकाशवाणी से उसकी पुष्टि होती है और शिव जी की जय जयकार होती है। शिव जी परम भक्त हैं भगवान के। लेकिन जब मैया को साधना करते हुए, संग रहते हुए बोध हो गया कि शरीर के जो संस्कार हैं, जो मेरे उन जन्मों के संस्कार हैं, उनसे मुझे ऐसे पिता मिले, ये शरीर मुझे छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया और वही फिर पार्वती के शरीर में आई। तो जीव तो यदि वहाँ पर मैया को जीव श्रेणी में लें और भगवान को, शिव जी को ब्रह्म श्रेणी में लें, आत्म श्रेणी में लें, तो वे तो वही रहते हैं। जीव का शरीर बदल गया, उसकी यात्रा जीवन की एक ही है, उसमें शरीर की यात्रा बदल गई। सती से वे पार्वती जी बन गई और यहाँ पर उनके भीतर भगवान के प्रति अनुराग भी आ गया। भगवान शिव के प्रति नहीं, भगवान श्री हरि के प्रति, राम जी के प्रति अनुराग भी आ गया। जो उस शरीर के भीतर अनुराग नहीं था, भ्रम था, संशय था, उनकी स्थिति पर ही संशय था कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। एक स्त्री के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। और वही मैया यहाँ पर हुई तो पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही कैसी घोर तपस्या करी है, ये हम सबको विदित है। उसी प्रभु को जिसने उनका त्याग किया था, उन प्रभु को वापस से प्राप्त करने के लिए खूब तप किया। सप्त ऋषि भी आए और उन्होंने उल्टा सीधी बातें करके उनको विचलित भी करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरा वर्ण है, इस वर्ण को मैं नहीं त्यागूंगी। भगवान शिव स्वयं आकर के कहें कि मुझे, मेरे लिए तपस्या मत करो, तो भी मैं सतबार कहें महेशा, तो भी वो कहती हैं कि मैं नहीं मानूंगी। ऐसा सुंदर वर्ण की सामर्थ्य उनके भीतर आ गई। ये जो सारा के सारा जो वांग्मय साहित्य है, सत्संग है, सच्चर्चा है, ये सिर्फ दर्पण के तरह से हम देखें कि इसमें हमारे जीवन की तमाम चीजें हमें दिखने लगती है और उनको देख करके हमें अनेक बार ये लगता है कि ये जो दुर्गुण मेरे भीतर हैं, ये जो अध्यास जनित मेरे दुर्गुण हैं, ये मैं चाहूं तो भी मैं प्रभु दूर नहीं कर पा रहा हूं। ये दीनता के लिए कोई चाहिए अपनी सुनने वाला। वो भगवान इस दीनता की बात को सुन के प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। और वो सब के सब जो हमारे दुर्गुण हैं, जो भगवान की प्रीति को प्राप्त करने में वादक हैं, परमात्मा उन्हें स्वयं ही दूर कर देते हैं। ये सबके जीवन में अनुभव में आ सकता है, ऐसा मानस कहता है अनेक जगह पर। तो अब जो बात चल रही है, थोड़ी सी सरलता की और बात करते हैं कि काम को मद मान ना मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। क्या सरल व्यक्ति के भीतर ये काम को मद मान और मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह हो सकता है? और जब वो नहीं होंगे, ना राग होगा, ना द्रोह होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा, ना मान होगा। जब माया के साथ में माया का वर्ण ही नहीं कर रहा है, माया को वो चाहता ही नहीं है, उसने जान लिया है पहली भक्तियों के भीतर ही, सत्संग में ही, कि ये वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं है। भगवान, इसके में अपनी सामर्थ्य को मैं क्यों खर्च करूं, क्यों मैं उद्यम ऐसी वस्तु को करूं जो मुझे वांछित ही नहीं है, मेरी अभिष्ट ही नहीं है। उसका वर्ण अब शुद्ध हो गया, वर्ण की अशुद्धि मिट गई, असत्य की अशुद्धि मिट गई, अनित्य के साथ में जो संबंध सुख चाहता था वो मिट गया। और कहते हैं
जो व्यक्ति सरल होता है उसमें और भी गुण बताते हैं वाल्मीकि जी, भगवान को बता रहे हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी, कयहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत शोभत शरण तुम्हारी। जागत शोभत शरण तुम्हारी। और कहे सत्य, सत्य तो कहते हैं किंतु वचन को पहले विचार लेते हैं, वो प्रिय बना करके सत्य कहते हैं। ऐसे ही नहीं कि जो बालक की तरह से जो मन में आया वो कह दिया, उसको हमने सरलता मान लिया। ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्थिति तो शिष्टाचार के लिए भी अनुकूल नहीं है। वो तो बालक अभी अबोध है, उसके भी कॉन्शियस मन का विकास होना बाकी है। इसलिए अवचेतन मन ने उससे कहा कि ये स्थिति ऐसी ऐसी है, ऐसी नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी पिछले महीने ही मेरे एक मित्र के साथ में उनकी बेटी के घर में रहने का अवसर मिला। बेटी के घर में बेटी थी, उनके पति थे और उनका 4 साल का बेटा था। उनकी सासू थी। रात्रि को हम लोग ने विश्राम किया तो उस जो बालक था 4 साल का, उसके पिता ने अपना एक गद्दा हमारे बेडरूम में बिस्तर से नीचे लगा लिया, क्योंकि बेडरूम एक ही था। दूसरे ड्राइंग रूम में जाकर के वो बिटिया और अपनी सास के पास सो गई। तो वो बालक देखता है कि मेरे पिता को यहाँ पर शयन करना पड़ रहा है। तो उसने कहा कि ये इसका कारण कौन है। तो एक तो मेरे नानू हैं जिनको वो जानता है, और मुझे भी नानू कह रहा था, और ये जान गया था कि मैं कहीं और से आया हूँ और ये कहीं और जाएंगे। तो वो मुझसे पूछता है, नानू आप कब जाओगे? तो मैंने पूछा क्यों? नहीं ऐसा है ना, आप चले जाएंगे ना तो मेरे पापा को यहाँ बिस्तर पर सोने को मिलेगा। ये बालक की बात थी तो मन को बुरी नहीं लगी, लेकिन यही बात उस बालक की माँ कहती कि अंकल आप कब जाओगे? तो भैया आप सोच के देखो क्या हो जाता। तो बालक को इसलिए अच्छा लगा मन को कि देखो कैसा भोलापन है, लेकिन वो सरलता नहीं है, वो तो मन की अभी इमेच्योर अवस्था है। इसी स्थिति में कोई प्रौढ़ व्यक्ति भी अपने मन चाहे आचरण करना चाहे, जो मन में आया उसको सत्य वचन कह करके लोगों को कह दिया। लेकिन जो सरल है ना, उसके लिए क्या कह रहे, कहें सत्य प्रिय वचन विचार करके कहता है वो कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। सबके प्रिय होते हैं वो। तुम्हीं छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। ते हर्षहि पर संपत्ति देखी। क्या सरल जो व्यक्ति नहीं है वो दूसरे की संपत्ति को देख के हर्षित हो सकता है? वो अपनी अहमता को बीच में ले आएगा कि ये वहाँ क्यों, मेरे पास होनी चाहिए, ये मान उसको क्यों मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। उसको वो न्याय संगत लगता है। अपनी अहमता, अपनी अहमता, अपनी अहमता के लिए बोराया हा पागल सा हम रहते हैं। ये सब चीजें वाल्मीकि जी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, भगवान शिव बता रहे हैं, बाबा तुलसीदास बता रहे हैं। कैसी मधुरता के साथ में, ऐसी कैसी करुणा के साथ में। बस हमारा भाव बदल जाए, हम चीजों को देखने का जो तरीका है, श्रवण का तरीका है, वो हमारा पैटर्न बदल जाए, वो शुद्ध हो जाए। तो ये जो सती बुद्धि थी ना, वही जो बुद्धि थी वो आगे जाकर के पार्वती बुद्धि हो जाएगी। इस पार्वती माने स्थिर बुद्धि, पर्वत की जो कन्या है, जो स्थिर है, जो समता योग है, वो वही तो है कि जब भगवान में स्थिर बुद्धि हो गई, वर्ण स्थिर हो गया। वर्ण स्थिर तभी हो सकता है जब भगवान के संत के चरणों में हमारी प्रीति हो। तो जब
इसमें सरलता नहीं होती है तो भगवान शिव की वाणी पर भरोसा नहीं करती वो। कौन भरोसा नहीं करती? सती मैया। और अपना प्रयास करती हैं और फिर अपने ही पति से झूठ भी कहती हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ये शरीर में रहते हुए संस्कारों के दुर्गुण का जो दोष है ये हम यहाँ देखें। यहाँ पर अपनी साधना से, भगवान की भक्ति से इसी शरीर में हम उसको मिटा लें, परम कल्याण की बात है। नहीं मिटता है तो अपनी अहंता के प्रति तो अवश्य ही हमारा जो मोह है वो कम होगा। और ये तो भगवान को प्रिय है, क्योंकि अंततगतवा तो जो वर्ण है वो भगवान की प्रीति को प्राप्त करने का है। दूसरा वो कह रहे हैं कि आधा हम समझ गए कि सरलता क्या वस्तु होती है। अब इसको आगे की बात को पूरा करके आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भैया? नवम सरल सब सन छलहीन। छल क्यों करेगा, कपट क्यों करेगा? जो सरल व्यक्ति है वो नहीं है, किसी से साथ में कुछ छल नहीं कर सकता, कपट नहीं कर सकता। ये छल की, कपट की तो सारी संभावना है जगत के व्यवहार के साथ में शायद कभी काम में आती हों। उनको जब प्राप्त करना चाहते हैं और ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, जब परिग्रह का ही हमें रोग लगा होता है तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति 8 सोपान से गुजर के आता है, उस सरलता को प्राप्त करता है तो मम भरोसा ही हर्ष न दीना। तो जो जगत के भीतर उसमें जो उनको प्राप्त करता था अनुकूल वस्तुओं को, तो उसको मन में हर्ष होता था। और जब वो समय आता था, वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति चला जाता था जो उसको अनुकूल था, तो उसके मन में दीनता आती थी, दुख होता था। अनित्य वस्तु का स्वभाव है, अनित्य वस्तु की इच्छा करी, अनित्य वस्तु प्राप्त हुई, हर्ष हुआ, अनित्य वस्तु चली गई, दुख हुआ। लेकिन जब परमात्मा ही हृदय में आकर के बस गए, भगवान तो नित्य है ना, वे तो वहां पर पूर्ण वास करने के लिए आए हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है। डोंट बॉदर। तो जो वस्तु हमारी प्रिय है वो हमारे पास आ गई और हमेशा रहने वाली है। इसका स्वभाव जाने का नहीं है, इसका स्वभाव तो प्रियता देने का है। ये जो व्यक्ति है, ये जो वस्तु है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हेतु करना चाहती है, मुझसे कुछ नहीं चाहती। ये बात तो सत्संग में ही समझ में आ गई थी। और ये नहीं जाएगी तो उसके मन में ना तो कभी कोई ऐसा हर्ष होगा, ना कोई दीनता होगी, क्योंकि जो हर्ष और दीनता, इसकी भगवत गीता ने भी निंदा की है और उन लक्षणों को बताया है। ना कांक्षति न हर्षति। मैं श्लोकों के वो नहीं याद कर पाता, क्षमा करें। फिर कभी जब गीता जी पे बात होगी तब उनको पढ़ेंगे और वाचन भी करेंगे। तो उसमें ये भरोसा, तो भगवान ही अंदर बैठ गए हैं, सरल होने के कारण उनकी ही, उन्हीं से संबंध है, उन्हीं की प्रियता है। तो अब जब वो जो निर्देश करेंगे वही हम करेंगे, और किसी के भरोसे की तो बात ही खत्म हो गई। तो ये जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, ये बहुत सारी प्रवृत्ति में दिखते हैं। वे अपने संकल्पों से कुछ नहीं करते मित्रों। ऐसा शास्त्रों में संतों से सुना है कि उनके भीतर जो परमात्मा अब स्थित होकर के सामने बैठ के संवाद करता है और उनसे कहता है कि ये कर, ये कर, ये कर, बस वो तो उनके यंत्र हो जाते हैं। बाबूजी भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी का एक पद है कि हटे वो सामने से तो अन्य को देखो। कहते थे गोविंद उनके कमरे में आके बैठ जाते थे। अब वो चिट्ठियों का जवाब कैसे लिखें, कैसे फ़ोन पर लोगों को अटेंड करें, कैसे मीटिंग करें, तो उन्होंने उस पद की रचना करी कि हटे वो सामने से तो अन्य को देखो। ऐसा परमात्मा हमारे भीतर विराजित हो सकता है। इस बात को लेकर के हमें निराश नहीं होना चाहिए कि अनेक जन्म संसिद्धि, अरे अनेक जन्म हम ले चुके हैं, हो चुके हैं। भगवान की कृपा से ये अंतिम शरीर होगा जीवन यात्रा का,
और इस समाधान को प्राप्त करके, किस समाधान को? ये कि भगवान मेरे हैं और सिर्फ भगवान मेरे हैं, मेरे साथ हैं, मैं उनका दास हूँ। इसको समझें। अब जिसके भीतर ये 9 भक्ति में से कल परसों बात आई थी, हमारे आदरणीय भाई साहब ने पूछी थी कि एक ही भक्ति की बात कर रहे हैं कि भगवान के नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। एक ही भी यदि कोई हुई तो भी भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको, मेरा अतिशय प्रिय थी है। इसको जरा सा और थोड़ा सा सूक्ष्म करके देखें कि यदि एक सिद्धि हो रही है, एक सोपान पे आप खड़े हुए हैं और उसमें आपकी प्रीति है और उसमें दृढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उसके पूर्व की साधनाएं आपके भीतर हो चुकी हैं, इसी जन्म में हो चुकी हैं या पूर्व जन्म में आप कर चुके हैं। और जहाँ खड़े हुए हैं उसमें आगे आप ऑटोमेटिकली संक्रमित होते जाएंगे। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि सरकार ने घोषणा की कि इस बार परीक्षा नहीं होगी, लोगों को अगली क्लास में संक्रमित कर दिया जाएगा। बहुत बालक प्रसन्न हुए, हमारे जैसे जो बालक होंगे कि वाह, हमने पढ़ा भी नहीं था, परीक्षा होती तो 0/0 आते ही ये बहुत बढ़िया हो गया कि कम से कम एक क्लास ऊपर तो हम पहुंच ही गए। यहाँ पर जो व्यवस्था है, भगवान वो कहना चाहते हैं कि एक भी जिसको दृढ़ है वो मुझे अतिशय प्रिय है। और फिर ये सारी बातें करते करते मैं आज थोड़ा समापन करना चाहता हूँ, इसलिए 2-4 मिनट ऊपर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। 9 भक्ति हैं, 9 दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और 7वीं स्थिति में जब व्यक्ति होता है भगवान के, उसको दर्शन होते हैं और दर्शन मिलने का ये फल होता है कि वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर देता है। मतलब जो उसका आत्म स्वरूप है, जो भगवंत स्वरूप है। और भगवान 7वें अध्याय में जो कहते हैं कि उसको मैं विज्ञान सहित सब ज्ञान दे देता हूँ, मतलब उसको सर्वज्ञ कोटि में ला देता हूँ। और इस बात की जांच कराने के लिए हम सब को कि जो ये बात उन्होंने शबरी से सामने कही है, तो शबरी की भगवान ने खुद ही कहा है कि तुम में 9 की 9 भक्ति दृढ़ है। तो एकदम से ये बात पूरी होते हुई कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगली लाइन में क्या पूछते हैं भगवान कि जन के सुता कई सुध भामनी, जान ही कहू करी बर गामनी। क्या गजगामनी सीता जी की भी तुम्हें कुछ सुध है क्या? कुछ बताओगी? बेचारी ये अपने आश्रम में रहती हैं, जंगल में रहती है, इनसे ये क्या बताएंगे? लेकिन हम सबको बताने के लिए कि वो भगवंत हो चुकी हैं, त्रिकालदर्शी हो चुकी हैं, भगवान की श्रेणी में आ गई हैं। तो वो कहती हैं पंपा सरही जाहू रघुराई, तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। लो सा, अरे कभी उनको किसी से खबर मिल गई हो कि पंपासुर पे कुछ साधन बन सकता है, वो तो बात छोड़ो, वहाँ पर सुग्रीव से आपकी मिताई होगी, मित्रता होगी। ये जो देखिएगा कि लीला का दर्शन कर रही हैं। लीला आगे क्या होने जा रही है, लीला पीछे क्या थी, भगवान का इसमें संकल्प क्या है, ये सब भगत जान रहा है। जो श्रद्धा भक्ति को प्राप्त है, जो भगवान की प्रीति को प्राप्त है। और कहती हैं सो सब कयहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। ये तो उनको कहना था कि आप सब जानते हो फिर भी पूछते हो। भगवान का तो कुछ और कारण है। हम सबकी प्रमा को इस साधन भक्ति का क्या क्या महत्व हमारे जीवन में आने वाला है। ये जो शरीरों की यात्रा है, ये दुखद यात्रा है। कितनी बार कुछ संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मिट्टी के जितने कण हैं वो शायद गिने भी जाएं, लेकिन कितने शरीर धारण किए ये गिनना बहुत मुश्किल है।
और सौभाग्य से इस शरीर के अंदर कोई पीड़ा है तो भगवान ने वाणी दी है, कुछ मित्र दिए हैं, कुछ परिवार दिया है, उनसे कुछ कह सकते हैं। ऐसे भी हम शरीर देखते हैं। जब मैं अमरकंटक में निवास करता था, सर्दी पड़ती थी मित्रों, गाय उस कमरे में बंधी होती थी और सर्दी पड़ती थी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको कुछ गर्मी की व्यवस्था हो, और मैं 2 रजाइयाँ ओढ़ता था। सोचता था कि ये गाय माता को कितनी ठंड लगती होगी। ये किसी से कह भी नहीं सकती। शरीर इतना बड़ा है, जिस पर वो शीत टकराती है वो जगह बहुत ज़्यादा है। कोई छोटी मोटी जगह होती तो किसी बिल में घुस जाती, इस शरीर को लेके कहाँ घुसेंगे। तो इस शरीर की महिमा है, भगवान की कृपा है। आप जैसे साधकों का संग मिला हुआ है। जो आप मुझे श्रवण कर रहे हैं ना, ये श्रवण और कुछ नहीं, मेरी साधना को परिपक्व कराने के लिए, जो मेरी कपट युक्त वाणी है उसको शुद्ध करने के लिए, ये आपकी सबकी अतिशय कृपा है कि जो वस्तु जिस काम के लिए, उसी काम के लिए गुप्ता जी, अशोक भाई, काम में लो। ये भगवान के प्रसाद की है, भगवान के श्री चरणों की प्रीति के लिए ये औषधि मिली है, उसी काम में लो, किसी और काम में इसको मत लो भैया। ये कहते हुए मुझे समझ में आता है कि अब ज़्यादा दिन इस पर नहीं बात करें, वरना पोल खुल जाएगी। इतना ही बहुत है। नवदा भक्ति पर छोटा मोटा प्रकाश हमने भगवान से प्राप्त करके चर्चा किया। प्रभु जो कहना चाहते हैं वो कह चुके हैं। उसी बात को अनेक बार अनेक जीवों के साथ में दोहराने के लिए कभी वो आपको चुनते हैं, कभी मुझे चुनते हैं, कभी उसे चुनते हैं। कहते तो प्रभु ही हैं, जिनसे कहते हैं वही सुनते हैं। बाकी सबको तो ये सब श्रवण उपलब्ध भी नहीं होता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़हु अनुग्रह तोरे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।